Good morning, guys. Welcome to the third chapter of Geography, Maharashtra State Board. Third chapter is Exogenetic Process, Part 1. Guys, in the last video, we have studied about the exogenetic process. The first part. First part हमने last video में देखा था. उसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमारा जो लैंडफॉर्म होता है वो फॉर्म्ड होता है because of this movement, right? Also, apart from this, we have studied the last chapter, that is the second chapter. The name of the chapter is endogenetic movement. एंडोजेनेटिक मूवमेंट में हमने देखा था कि वहाँ पे इंटरनल प्रोसेस की वजह से या इंटरनल मूवमेंट की वजह से किस तरीके से हमारी जो लैंडफॉर्म है वो लैंड जो है वो फॉर्म होता है. फाइन. सो एंडोजेनेटिक में हमने मोस्ट प्रोबेबली वी हैव सीन रिलेटेड द इंटरनल मूवमेंट, बट जो एक्सोजेनेटिक है वो क्या है? एक्सटीरियर है. ये हमें बाहर कैसा प्रोसेस होता है, से इंटरनल प्रोसेस होने के बाद कुछ रिजल्ट बाहर दिखता है. सो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. बाय द वे, फर्स्ट वीडियो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इसमें हाफ पार्ट कंप्लीट किया है और उसमें हमने देखा कि एक्सटीरियर में किस तरीके से ये प्रोसेस होता है. फाइन. वी हैव सीन द एक्सप्लोरेशन. हमने एक्सप्लोरेशन देखा था कुछ डोम शिप्स के. इट्स ऑलरेडी गिवन हियर. पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लोरेशन. Okay. So also we have seen like many landforms are formed due to the internal movements. So many processes occurring the Earth's surface also lead to the formation or the degradations of landforms continuously. So guys, in this chapter we were already studied the half part related to the landforms. Fine. Now the next we are going to learn now. Okay. हमने इस चैप्टर में आधा हमने ऑलमोस्ट देख लिया है और आगे की जो प्रोसेस है हम इस वीडियो में देखेंगे. Okay. Do you know guys, because of the landforms on the Earth's surface as a result of internal movements, and that is called the primary and the secondary landforms. Example में we can take like continents, mountainous दे सकते हैं, plateaus भी बोल सकते हैं, plain. Okay, but because of this external process like the weathering, erosions, हम बोल सकते हैं transportations and depositions आदि, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स जो है वो एक अलग वे देता है जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी लैंडफॉर्म्स बोलते हैं. सो एग्जांपल में वी कैन टेक यू शेप वैली, हम टर्शरी में बोल सकते हैं, और सैंड ड्यून्स, या फिर हम वैलीज को भी टर्शरी में बोल सकते हैं. फाइन. वी वर ऑलरेडी सीन द इमेजेस रिलेटेड टू द मैकेनिकल वेदरिंग, है ना. हमने इमेजेस कुछ देखा था मैकेनिकल वेदरिंग से रिलेटेड. सी ये जो पिक्चर दिखा रही हूँ मैं आपको, ये किसका पिक्चर है? ये एक्सफोलिएशन का पिक्चर है. ये इमेज दिख रहा है आपको. फाइन. ये कुछ इसी मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, कुछ पपड़ी के जैसा ये और निकलते निकलते इस तरीके से दिखता है. सो एग्जाम्पल में हमने कुछ ऑनियन का देखा था कि ऑनियन हम कट करते पीसेस में तो उसका सिर्फ लेयर से निकलते जाता. फाइन. सो ये भी कुछ इस तरीके से ही होता है. सो वी कैन टेक लाइक हम बोल सकते हैं, ये हम ले सकते हैं कि ये कुछ टेंशन की वजह से भी होता है. ठीक है. तो इसके अंदर हमने मैकेनिकल वेदरिंग में क्या क्या देखे थे? बहुत सारे अलग अलग जो है वेदरिंग देखा था, लाइक टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ, रिलीज ऑफ प्रेशर और वाटर. हमने ये सारी चीज़ें देखा था. फाइन. सो नाउ वी विल स्टार्ट द केमिकल वेदरिंग. अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? केमिकल वेदरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं. सी गाइस, ये पिक्चर जो आपको दिख रहा है, सी वी हैविंग अ 2 ग्लास ऑफ वाटर. फाइन. एंड इन इट्स हैविंग द कलरफुल चॉक्स. 2 ग्लास पानी का है और इसके अंदर कलरफुल चॉक्स आपको दिख रहा होगा. फाइन. एक के अंदर कलरफुल चॉक्स डाला हुआ है. इट मीन्स फर्स्ट प्रोसेस में क्या बता रहा है कि चॉक्स को डालना है और वो क्या करना है, एक नाइट के लिए वो डाल के चॉक को छोड़ देना है. सो नेक्स्ट मॉर्निंग वी हैव टू सी द चेंजेस, लाइक कि उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है. तो सी गाइस, उसमें होगा क्या, हमने जो चॉक्स उसके अंदर डाले थे, जो ग्लास पानी था, तो वो मॉर्निंग में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सब अलग अलग हो जाएंगे, बाइफर हो जाएंगे. राइट. सी ये जो है एक चॉक, एक अपने को ये चॉक दिखता है, मतलब उसके अंदर सारे पार्टिकल्स एक कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है. बट हमने जब पानी में डाल दिया सो क्या हो गया, वो सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो गए. सो जब हम मॉर्निंग में देखेंगे तो हमें पार्टिकल सारे क्या दिखेंगे, अलग अलग बाइफर दिखेंगे. वो क्या होगा, इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा. अगर हम पिंक कलर के चॉक डालते हैं तो पानी कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा. अगर हम ग्रीन कलर का डालते हैं तो पानी में क्या हो जाएगा, कलर चेंजेस हो जाएगा. राइट. सो ये डिपेंड होता है, हम जब डालते हैं इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पानी में डिजॉल्व हो जाती है, बट ऐसे भी कुछ चीज़ें होते हैं गाइस जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है.
फाइन। सो इसके लिए ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। दिस पिक्चर ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। मैं आपको ये पिक्चर टेक्स्ट बुक से ही दिखा रही हूँ और ये पिक्चर आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो हम बोल सकते हैं कि वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द केमिकल वेदरिंग, फाइन। एंड रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी मिनरल्स। रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी मिनरल्स मतलब मैंने क्यों बताया, ये रॉक्स होते हैं जो बहुत अलग अलग मिनरल्स के मिक्स होते हैं, ये मिक्सचर्स होते हैं, फाइन। सो एंड वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। सो मेनी थिंग्स गेट डिजॉल्व इन ईजिली इन वाटर। द सोल्युबिलिटी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द मैटर हैज़ डिजॉल्व इन दी वाटर। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पानी में डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होती है, फाइन। सो अब जब पानी में डिजॉल्व नहीं होती है गाइस, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक कि दोज मटेरियल्स विच डू नॉट डिजॉल्व ईजिली इन वाटर गेट डिजॉल्व इन सच सॉल्यूशंस, फाइन। कुछ ऐसे होते हैं जो मटेरियल्स इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। सो वी हैविंग द वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू दिस। सी यार नीचे आपको क्या दिख रहा है, फिगर एक्सपेरिमेंट ऑफ चॉक दिख रहा है, राइट। ये एक्सपेरिमेंट ऑफ चॉक इट मीन्स मैंने आपको क्या बताया कि 2 ग्लास पानी है। 2 ग्लास पानी इट मीन्स ग्लास एक ही है बट दोनों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। सो वो 1 ग्लास पानी है जिसके अंदर चॉक्स फिल करने के लिए बताया है, डालना है उसके अंदर और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसको देखना है कि उसमें क्या चेंजेस दिखाई दे रहा है। सो इसके लिए यहाँ पे आपको अलग अलग में 2 दिख रहा होगा, फाइन। अगेन वी हैविंग दी वन मोर पिक्चर रिलेटेड टू द सेम। सी गाइस, ये दिख रहा है, सी ये नेल है, नेल्स इट मीन्स गाइस खिला बोलते हैं जिसको हम, फाइन। सो इसके अंदर क्या बताया है, हम मोस्ट प्रोबेबली फर्नीचर्स पीपल जो होते हैं जो फर्नीचर के काम करते हैं वो ये सारी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और बाय द वे ये हर एक के घरों में होता ही है नेल्स वगैरह, फाइन। सो अभी इसमें क्या बताया है, सी इसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताया है। सी ये जो वाइट कलर दिख रहा है ना, ये वेट क्लॉथ है, इट मीन्स गीला कपड़ा है, गीला कपड़ा है। अब इसमें क्या किया है उन्होंने, नेल खिले को डाल। गैस अगर ऐसा हुआ, सही है, अगर हमने वेट का यूज़ किया मतलब गीले चीज़ों का यूज़ किया और वहाँ पे अगर हमारा आयरन है, कुछ आयरन की चीज़ें हैं, सो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से रस्ट लग जाता है उसके अंदर या गीला हो जाता है। सी मोस्ट प्रोबेबली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रिल जिसको हम जाली बोलते हैं। सो जाली कैसा होता है, हम लगाते हैं बट बारिश में पानी वगैरह वो लेता है, पानी वगैरह उसके अंदर जाता है, राइट। सो अगर हमने कलर लगा दिया, पेंट लगा दिया, सो वहाँ पे मोस्टली रस्ट लगने की चांसेस कम हो जाती है। बट अब अगर हमने कलर लगाया ही नहीं, पेंट किया ही नहीं और उसको 2 से 4 साल तक ऐसे छोड़ दिए, सो वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रस्ट लगना, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा और वो कुछ इस तरीके से रेडिश कलर हो जाता है। सो ये क्यों होता है, ये पानी खाने की वजह से, मतलब इसके अंदर क्या लग गया है, रस्ट लग गया है। किसकी वजह से लगा है, पानी। अब ये होता कैसे है, सो ये मोस्ट प्रोबेबली हम बोल सकते हैं लाइक कि हमारा जो एयर होता है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन हुआ तो आयरन के साथ वाटर में रिएक्ट होता है और इसलिए हमें पेंट लगाना पड़ता है, वरना अदरवाइज दे विल स्टार्ट रस्ट, ये जंग लगना चालू हो जाएगा। सो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ता है, हमें कलर लगाना ही पड़ता है, पेंट करना ही पड़ता है, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ योर कार्बोनेशन। अब हम इसके आगे क्या देखेंगे, कार्बोनेशन देखेंगे। नाउ सी गाइस ऑफ कार्बोनेशन, ठीक है, इट्स गिवन कार्बोनेशन। ये कार्बोनेशन क्या है, व्हाट इज कार्बोनेशन। सो अपने सी गाइस, हमारा जो बारिश का पानी होता है, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, जो हमारा बारिश का पानी होता है ना वो एकदम प्योर फॉर्म में होता है, शुद्ध होता है वो, ठीक है। सो जो रेन वाटर होता है मोस्टली क्या होता है, ट्रैवल होता है, ऊपर से नीचे ग्राउंड तक आने की कोशिश करता है। सो सी वो ग्राउंड तक आया, तो बीच में हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें होता है वो क्या होता है, उसके अंदर मिक्स होता है, ठीक है। और मिक्स होने के बाद वो क्या होता है, किसी और फॉर्म में हो जाता है और फिर नीचे की तरफ ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो आता है, ठीक है। सो इसमें क्या है, लाइक कि रेन वाटर की बात है ना, सो रेन वाटर ट्रैवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो एयर में गेट्स मिक्स विद द वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एयर में, हवा में, वो क्या करता है, मिक्स होता है, किसके साथ, पानी के साथ, मिक्स इन द वाटर और फिर वो डाइल्यूट हो जाता है किसमें, कार्बोनिक एसिड में। किस में डाइल्यूट हो जाता है, कार्बोनिक एसिड में डाइल्यूट होता है। सो गाइस बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो लाइमस्टोन का, वो क्या होता है, इस कार्बोनिक एसिड में बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है।
कार्बोनिक एसिड में क्या होता है, बहुत ही जल्दी डिजॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एसिड। सो सी गाइस, हम एक कार्बोनिक एसिड बनाए कैसे? सो वाटर, सी वाटर, ये इट्स ऑलरेडी गिवन, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस कार्बन। सी वाटर मतलब हमने क्या बोला, हमारी जो बारिश की बूंदें होती है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे तक आने की कोशिश करता है। अब जब ऊपर से नीचे तक आया तो डायरेक्ट तो आता नहीं, बीच में जो भी होते हैं उसके साथ मिक्स होता है। सो वाटर, बारिश वाला वाटर, और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या मिला उसको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सो क्या हो जाता है, ये मिक्स होता है पानी में, इट गेट्स मिक्स इन द वाटर, ठीक है। और ये प्रोसेस चलते ही रहता है। अब ये डायल्यूट होता है, डायल्यूट होके कौन से फॉर्म होता है, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में हो जाता है, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में बन जाता है। सो एक हमारा फॉर्मूला तैयार होगा, सी वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कार्बोनिक एसिड। फाइन, सो नाउ वी हैविंग द फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला देखिए, H2O क्या है, ये वाटर है आपका, H2O प्लस CO2 क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस CO2 बन के क्या बनता है, H2CO3, H2CO3, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला तैयार होता है। फाइन, सो दिस इज नोन एज द कार्बोनेशंस। ये इस तरीके से, अब ये कैसे फॉर्म हुआ आपको पता चला। Fine. Now the next one is of your solution. So solution, we will start with the picture which is given in your textbook. Okay. So guys, look here. It's already given in your textbook. The picture. See guys, ये पिक्चर तो दिख रहा है लेकिन ये पिक्चर किस चीज़ का है? So ये पिक्चर आपको स्टैलेक्साइट का दिया हुआ है। See it's given below the picture name स्टैलेक्साइट in वाडेगांव, दारिया। वाडेगांव कहाँ पे आया आपका, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, अहमदनगर में आया। फाइन, सो ये एक्चुअली से ये आपको जो दिख रहा है ना, ये केव्स जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये सी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमारे जो मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स वो रॉक्स में जाके क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, लाइक पानी में, ठीक है। सो ये जो इमेज दिख रहा है ना आपको, ये कुछ वैसे ही इमेज दिख रहा है, लाइक सम मिनरल्स इन द रॉक गेट डिजॉल्व इन वाटर। सो लाइमस्टोन इज फॉर्म ड्यू टू केमिकल प्रिसिपिटेशन, ठीक है। लाइमस्टोन जो है फॉर्म होता है किसकी वजह से, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि केमिकल प्रिसिपिटेशन होता है बिटवीन द वाटर एंड द एल्केलीज। और ये जो पिक्चर है आपको मैंने कहाँ का बताया, अहमदनगर का बताया। सो ये लाइमस्टोन जो है गेट्स द प्रिसिपिटेटेड केमिकली एंड वी कैन से लाइक कि ये अंडरगोस केमिकल वेदरिंग बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन alkalis in the rock dissolve and make them brittle. Okay, see guys, ये कुछ caves जैसा आपको दिख रहा होगा, बट इसके अंदर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। सो सी वी हैविंग द सेम पिक्चर इन आवर मोबाइल। सी ये दिख रहा है आपको, कुछ केव्स जैसा दिख रहा होगा। फाइन, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। अब ये फॉर्म कैसे होता है, मैंने कैसे बताया आपको कि कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि रॉक में डिजॉल्व होते हैं, किसके अंदर, पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। सो उसकी वजह से जो लाइमस्टोन होता है ना, केमिकल प्रेसिपिटेशन होता है। लाइमस्टोन इज फॉर्म ड्यू टू द केमिकल प्रेसिपिटेशन बिटवीन द वाटर एंड द एल्केलीज, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से केव्स जो है वो बन जाता है। फाइन, सो ये पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक का पिक्चर है। ये पिक्चर मैंने आपको अल्टरनेट बताया इससे से रिलेटेड। सो नाउ इज ऑफ योर ऑक्सीडेशन। अब आपका क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट सब टॉपिक इज ऑफ योर ऑक्सीडेशन। नाउ सी द इमेज ऑफ केमिकल वेदरिंग। सी गाइस, ये हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ देखे थे, केमिकल वेदरिंग के कुछ पिक्चर्स देखे थे। लाइक सी ये रॉक है लेकिन किस तरीके से रेडिश हो गया है। सो मैंने उस समय भी बताई थी आपको कि इसका प्रोसेस क्या होता है, कि दिस ऑल वेयर हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस अकॉर्स इन रॉक विच हैव आयरन प्रेजेंट इन दैम, ठीक है। एंड द आयरन इन द रॉक्स कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर एंड केमिकल रिएक्शन take place between the iron and the oxygen. So reddish colored layer form in the rocks, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड दी रस्टी। कैसे मैंने आपको रस्ट का एक नेल का भी एग्जांपल दी थी और मैंने ग्रिल का भी एग्जांपल दिया कि रस्ट किस तरीके से लगता है, ठीक है। सो रिएक्शन की वजह से लगता है, ठीक है। किसकी वजह से लगता है, रिएक्शन की वजह से ही लगता है। जब पानी में रिएक्ट करता है सो इसकी वजह से क्या होता है,
ये जो रस्ट वगैरह है वो क्या होता है इसके अंदर लगता है। सो ये भी ये जो रॉक दिख रहा है आपको, ये रॉक भी कुछ इस तरीके से ही लगा है, जिसमें रेडिश कलर आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कुछ रेडिश अलग अलग रेडिश टाइप का। सो ये किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस बिटवीन द आयरन एंड द ऑक्सीजन। और ये मोस्टली रॉक्स में कहीं कहीं पाया जाता है, और जहाँ पे होता है वहाँ पे इस तरीके से कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। सो एग्जाम्पल में वी वर ऑलरेडी टेकन द एग्जाम्पल ऑफ नेल एज वेल एज दी, हमने क्या देखा, और ग्रिल का एग्जाम्पल देखा, ठीक है। नाउ देयर आर मेनी मोर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल वेदरिंग बिसाइड वंस मेंशन, ठीक है। अब हम अगर अपने डेली लाइफ का एग्जाम्पल दूँ, मैं डेली लाइफ का एग्जाम्पल, सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट आप लोग को पता होगा, नमक। सी गाइस, वो नमक मोस्टली आप बारिश के सीज़न में देखोगे तो वो मॉइस्चरस हो जाता है, उसके अंदर थोड़ी नमी आ जाती है। सो उसके अंदर नमी होती है, ठीक। हम अभी समर के सीज़न में देखेंगे तो हमारा जो सॉल्ट होता है उसके अंदर बहुत रेयर आपको मॉइस्चराइज मिलेगा, लेकिन अगर हम थोड़े उसको विंटर में या बारिश में देखेंगे सो उसमें नमी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और ऑल्सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द एप्पल स्लाइस, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये प्रोसेस की वजह से हम जब एप्पल काट देते हैं और 5 या 10 मिनट के बाद हम देखेंगे तो वो कुछ रेडिश कलर होने लगता है। सो ये किसकी वजह से होता है, ये रिएक्शन की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है, रिएक्शन की वजह से होता है। मतलब वो क्या होता है, अपने एटमॉस्फेयर में आके कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट करने की वजह से वो अलग रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल में क्या बताया, ये रॉक का एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको कि ये रिएक्ट किया है। सो ये एक्चुअली किसके साथ रिएक्ट तो किया है, करेक्ट है, केमिकल रिएक्शन है। अब किसके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है, सो आयरन एंड दी ऑक्सीजन के बीच में हुआ है, ठीक है। सो इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल किसका, सॉल्ट का और एप्पल का भी दिया कि वो एप्पल अगर हमने काट दिया 10 मिनट के बाद हम देखेंगे तो रेडिश कलर हो जाता है। सो किसकी वजह से, रिएक्शन की वजह से होता है। फाइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑफ योर बायोलॉजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट क्या है आपका, बायोलॉजिकल वेदरिंग है। सो बायोलॉजिकल वेदरिंग का वी हैविंग द इमेजेस रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द इमेजेस ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। See guys, the images of biological weathering. But guys, before starting this, I hope आपको जो मैंने आयरन वगैरह का बताया, जो ऑक्सीडेशन का बताया, वो आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से कलर चेंज करते हैं। फाइन, लाइक जो आयरन होता है, मैं आपको एक बार और क्लियर करना चाहूँगी, लाइक कि जो आयरन एंड एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, अपने सराउंडिंग में, लाइक आयरन एटमॉस्फेयर में अपने सराउंडिंग में, यहाँ वाटर है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन था लाइक H2O था, राइट, उन दोनों में रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन हुआ मतलब वाटर का जो ऑक्सीजन और रॉक के अंदर जो आयरन है वो उन दोनों का रिएक्शन हुआ। सो रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, वो जो रॉक है उस पर रेडिश कलर कोटिंग आ गया, जो हमने केमिकल वेदरिंग का जो रॉक देखा था। फाइन, तो उसके अंदर वो कोटिंग कैसे है, सो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वो रेडिश कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट दी बायोलॉजिकल वेदरिंग। सी बायोलॉजिकल वेदरिंग ये होता किसकी वजह से है, बायो, ये एनिमल्स की वजह से होता है या फिर ह्यूमन बींग की वजह से भी होता है। सी गाइस, आपने ये जो पिक्चर मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, सही है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा जहाँ पे ऐसे घर जहाँ वॉल पे आपको कुछ रूट निकले दिखाई देते होंगे या पत्ते या कोई प्लांट दिखता होगा उगता हुआ, ठीक है। बट अगर वो बहुत पुराना हो जाता है, कुछ सालों का हो जाता है और वहाँ पे कोई नहीं रहता है, सो वो पेड़ क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। सो उनके जो रूट होते हैं गाइस, वो क्या होता है, सीमेंट के अंदर, सीमेंट हमारा जो वॉल होता है वो सीमेंट से ही जुड़ा होता है, ईंट से और सीमेंट से, ठीक है। सो रूट क्या होता है, वो सीमेंट को क्रैक करते जाता है, ऐसे रूट बड़ा होता है, सो वो क्या होता है, क्रैक करते जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा होने की वजह से वो जो वॉल होता है वो गिर भी सकता है और गिर जाता है, ठीक है। सो ये जो इमेज दिख रहा है आपको, ये बायोलॉजिकल वेदरिंग का ही दिख रहा है। सी ये कुछ घर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और इसके ऊपर ये कुछ रूट आपको दिख रहे हैं, है ना, मतलब ये बहुत बड़े झाड़ हो चुके हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट दिख नहीं रहा है, कोई नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है। सी नेम ऑलरेडी गिवन है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, नाम दिया है यहाँ पे बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये क्या है, ये कोई नहीं रहने की वजह से, सी जब हम अगर रहेंगे यहाँ पे, सो हम क्या करेंगे, अगर छोटा सा प्लांट दिख रहा है या कुछ दिख रहा है लाइक कि
प्लांट है वहाँ पे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे जहाँ पे हम रहते हैं। बट यहाँ पे अगर कोई नहीं रहता है तो वो नहीं रहने की वजह से प्लांट क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गया इसके अंदर। सो अब ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। सो बिसाइड द मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल एंड द केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल फैक्टर आल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक। आपने कभी फोर्ट विजिट किया है? फोर्ट, ठीक है, ऐसे हमारे महाराष्ट्र साइड में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे फोर्ट है। अगर मैं बोले वसई का तो वसई फोर्ट, बहुत सारे ऐसे अलग अलग फोर्ट अपने पास अवेलेबल है। सो अगर आपने विजिट किया होगा, सो you all must have also seen the pieces of rocks getting separated because of roots, because of this root। से मैंने आपको ये क्या बताया कि ये रूट की वजह से हमारा जो सीमेंट वगैरह होता है कभी कभी वो क्रैक हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हैवी रूट की वजह से अपना वो क्या होगा, अपना प्लेस तो ये कवर करेगा ही। सो कवर करने की वजह से हमारा कभी कभी वो क्रैक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल गिर जाता है या गिर सकता है, ठीक है। So that's why it's given the line like because getting separated because of the root of the trees. So as roots grow bigger, they create tension in the rocks and start breaking them. So I already given here the picture. ये बहुत बड़ा होने की वजह से ये इसके अंदर से अभी ये बहुत बड़ा हो गया। सो क्या होगा, जो हमारा वॉल सीमेंट पे खड़ा है या ईंट पे खड़ा हो, क्या होगा, इसके अंदर टेंशन क्रिएट होगा। क्यों टेंशन है, ये प्रेशराइज कर रहा है, अपना प्लेस कवर कर रहा है। सो प्रेशराइज कर रहा है, उसका प्लेस को क्या, ऐसे छोटे से गैप को क्या कर रही है, बड़ा कर रहा है, ठीक है। सो जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट होता है और उसकी वजह से ये वॉल गिर भी सकता है, ठीक है। ऑल्सो वी कैन से ये मैंने क्या बताया आपको, ये एनिमल से भी होता है और ह्यूमन से भी होता है। सो एनिमल में लाइक एंट मेक लार्ज ant hill is it means जहाँ एंट रहते हैं, मतलब मुंगियों के घर, that's known as the ant hill. So rats, mice, rabbits and other worms and insects make the burrows in the ground. So these animals are called the burrowing animals and because of their activities weathering of rock occurs, ठीक है। इसके अलावा भी हम एग्जांपल दे सकते हैं लाइक कि अलगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अलगे भी फॉर्म हो जाता है हमारे रॉक पे, अलगे, मॉस, लिचेन, other flora etc grow in the rocks. So guys we having the images of algae, कैसा होता है algae जो रॉक पे लग जाते हैं, ठीक है। मॉस कैसा होता है and what is lichen. So इसका हमारे पास क्या है, इमेजेस है। So you'll please look the images guys and try to understand कि हाँ हमारे रॉक पे भी जो है algae लग जाते हैं। lichen is already given in your textbook guys. See here, this one is the image of lichen. See here, already given the below the picture, lichen, biological weathering. See here, ये कुछ रॉक पे इस तरीके से lichen आ जाता है या अपने आप ये ग्रो हो जाता है। See इसको कोई ग्रो नहीं करता है, ये अपने आप ऐसे ग्रो हो जाता है, ठीक है। So ये lichen का इमेजेस है। Also we having the many more images related to the algae, moss, lichen, ठीक है। So आप उस इमेजेस को भी देखिए and try to understand कि हाँ ये इस तरीके से होता है। See here guys, this one is the image. दिस वन इज ए इमेज ऑफ एंट हिल, एंट हिल जिसको मैंने क्या बताया आपको, जहाँ पे एंट रहते हैं मतलब उनका घर। सो इट्स नोन एज द एंट हिल, फाइन। ये एंट हिल है, कुछ बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, फाइन। चाहिए ये आपको एल्गे दिख रहा है ना, दिस वन इज नोन एज द एल्गे। से ये आपको ये एल्गे दिख, ये बड़ा सा रॉक है, पत्थर है ये, और ये आपको ग्रीन कलर का एल्गे दिख रहा है ना। सी दिस वन, ये आपको मॉस है, दिस वन इज ऑफ योर मॉस। ये दिख रहा है आपको, छोटे 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 दिख रहे रॉक पे, ऐसा ये बन जाता है, ये अपने आप होता है गाइस। इसको कोई ग्रो नहीं करता है या इसको कोई लगाता नहीं है, सीड्स वगैरह कोई लगाता नहीं है, ये अपने आप हो जाता है, ठीक है। सो दिस इमेज इज नोन एज ये इमेज को हम क्या बोलते हैं, मॉस बोलते हैं। एंड दिस वन इज द नेक्स्ट इमेजेस ऑफ योर lichen, जो मैंने आपके टेक्स्ट बुक में भी दिखाया, और ये भी रॉक पे कुछ इस तरीके से ग्रो होते हैं, फाइन। ये lichen का इमेजेस है आपका, ओके। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट अबाउट द बायोलॉजिकल वेदरिंग कि ये किस तरीके से बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, ओके। सो नाउ वी कैन से लाइक हाउ द वी कैन रेज द क्वेश्चन हाउ द बायोलॉजिकल वेदरिंग will occur. So because of the activity of insects and the animal, the biological weathering will occur, है ना। हम इसका क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं, उसका आंसर भी दे सकते हैं कि बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे occur होता है। सो बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ किसका, इंसेक्ट्स का मैंने बताया, और फिर एनिमल्स का हम बता सकते हैं कि इनकी एक्टिविटी की वजह से जो बायोलॉजिकल होता है वो क्या होता है, वेदरिंग occur होता है।
ठीक है। अब हमें एंथेल देख लिया। सो वो एंथेल बनाता कौन है? वो एंट ही बनाते हैं ना। अपने घरों को बनाने का काम तो हम खुद करते हैं, ठीक है। सो रैट वगैरह भी है, वो भी अंदर से क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ जो मिट्टी होती है उसको क्या होता है, यहाँ से वो निकालने की कोशिश करते हैं। सो इनको हम नाम क्या बताया हमने? बोरिंग एनिमल्स बताया, जो यहाँ से वहाँ चीज़ों को करते हैं, ठीक है। सो ये सारे चीज़ों को हम किसका नाम देते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग का नाम देते हैं। फाइन। तो नाउ सी टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड द कार्बोनेशन, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज द बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। नाउ लास्ट इज ऑफ योर होमवर्क. So guys, you will please note down your homework. Now please note down your homework guys. How does biological weathering occur? Biological weathering occur कैसे होता है? So guys, just now I given the answer related to your question. Even though you can take this answer from your textbook page number 27. Okay, page number 27. So look here guys, it's already given in your textbook. See here, page number 27 बताया मैंने आपको. So you have to start from here and make large antheils from here to the last line. Still here, weathering. आपको anthill से and make large hills, large antheils, यहाँ से आपको लास्ट लाइन वेदरिंग तक आंसर लिखना है. बट गाइज कीप इन योर माइंड व्हाइल यू ऑलवेज स्टार्टेड राइटिंग द आंसर, प्लीज गाइज राइट इन पॉइंट वाइज. आप जब लिखने जाओगे ये आंसर, तो आप इस आंसर को पॉइंट वाइज लिखना गाइज. ओके, सो पॉइंट क्या करना है आपको देना है, लाइक एंड मेक लार्ज एंथील्स. सो रैट, माइस, रैबिट्स एंड अदर वर्म्स and insects make burrows in the ground. So first point, so these animals, see, okay, continue. These animals are called the burrowing animals. First point. Now second point, start from here. Because of the activities weathering of rock occurs. Third point, beside this algae. Okay, so ऐसे करके आपको क्या देना है? पॉइंट देना है. So आप जब ये आंसर लिखोगे तो आपको किस में लिखना है? पॉइंट वाइज में लिखना है. Okay, after completing your homework guys, you have to send it in group on Friday. So if you are having any doubt related to this, so you can ask me. Okay, now for the next we will meet in next video. Thank you so much.